बन पाएंगे क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूटा है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा। कोई नियम कानून नहीं है।
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സഭയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട്. സഭയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ബഹളം നടക്കുകയാണ്. अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे. अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं. मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रिया जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए. दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें. आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए. उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है. जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए. अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से. मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है. इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है. मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं करनी चाहिए. ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर. ये तो निशिकांत बोलता, वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सीधे. सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी. मैं ऑथेंटिकेट कर लूँ. स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने का है सर. ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं होगा. पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर. उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടത്. ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ചർച്ചയിൽ കടുത്ത ശിക്ഷകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭേദഗതി ബില്ലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ശ്രദ്ധ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമത്തിലേക്ക് പ്രിയങ്ക തിരിക്കുന്നു. അവിടെ ചോദ്യങ്ങളുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എത്തുന്നു. ആരാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ രീതിയിൽ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉയർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയ ഈ പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഒപ്പം തന്നെ AK-47 ഉപയോഗിക്കാൻ ആരനുവാദം നൽകി എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ അമിത്ഷാ എത്തിയില്ല എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അമിത്ഷായുടെ അഭാവവും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो. ये व्यवस्था है. House, ma'am. The same house. Honorable Shrikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो. सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट कर. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.